जय हिंद दोस्तों। हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके और उनका रिजल्ट भी आ चुका। और इस रिजल्ट का जो युवा साथी थे जिनका पेंडिंग एग्जाम बाकी था, इनरोलमेंट डेट बाकी थी, या जो अग्निवीर बने हैं और या अग्निवीर यानी फौज के अंदर आर्मी में जाना चाह रहे हैं, उनको इस रिजल्ट का बड़ा इंतजार था। और अभी जो ये रिजल्ट है इसके अंदर जो पेंडिंग एग्जाम है वो होगा या नहीं होगा, इनरोलमेंट डेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, दूसरा अग्निवीर जो योजना है वो समाप्त होगी या नहीं होगी, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। और ये सब अगर पेंडिंग एग्जाम होगा और इनरोलमेंट डेट मिलेगी तो ये तब मिलेगी जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और इंडिया गठबंधन की सरकार तब बनेगी जब नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी अगर इंडिया के साथ आते हैं तो ही एक संभावना है कि वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, नहीं तो कोई चांस नहीं। दूसरा, अग्निवीर योजना कब हट सकती है? अग्निवीर योजना या तो तब हट सकती है जब इंडिया गठबंधन की सरकार बने, या फिर जो मोदी सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसके अंदर चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश जी में से एक भी अगर बंदा ये शर्त रख देता है कि हम समर्थन आपको तभी देंगे जब आप अग्निपथ योजना को समाप्त करेंगे या समाप्त करवा सकते हैं, शर्त ना भी रखें तो भी आप ये जो नीतीश कुमार जी हैं या चंद्रबाबू नायडू जी हैं, ये इसको अग्निपथ योजना को समाप्त करा सकते हैं। लेकिन अभी तक इस प्रकार की कोई संभावना नहीं दिख रही, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जी ने तो बोल दिया है कि हम बिल्कुल दिल से एनडीए के साथ हैं। और जब तक चंद्रबाबू नायडू जी एनडीए के साथ हैं तब तक नीतीश जी का इंडिया गठबंधन के साथ आना बड़ा मुश्किल काम है, और केवल नीतीश जी के आने से काम चलेगा भी। तो एक तरह से आप ये मानो कि जो पेंडिंग एग्ज़ाम है और इनरोलमेंट डेट वाले हैं उनका तो एक तरह से चैप्टर समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसको बुरा मानो या चाहे भला मानो, हालांकि बोलने वाले कुछ ना कुछ बोलेंगे इसके ऊपर, लेकिन हमारा मानना है कि अब ये चैप्टर बंद होता लग रहा है। कोर्ट से कुछ होने जाने वाला नहीं है। कोर्ट से अगर होता तो शुरू के अंदर ही हो जाता जब आपने उसके अंदर केस लड़ा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। हाँ, सरकार अगर कुछ भी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, उसमें कोई वो नहीं। दूसरा, अग्निपथ योजना के समाप्त होने के यानी अग्निपथ योजना का रद्द होने का अभी पूरा पूरा चांस है, ये रद्द हो सकती है। क्योंकि अभी जो गठबंधन की सरकार, कोई भी गठबंधन की सरकार बनेगी, चाहे वो इंडिया की बनो, चाहे वो एनडीए की बनो, किसी की भी बनो, उसके अंदर अगर एक या दो पार्टी ने जो गठबंधन के अंदर शामिल है उन्होंने भी ये चीज़ें रख दी कि अग्निपथ योजना समाप्त होनी चाहिए, अग्निवीर नहीं होने चाहिए, तो वो अग्निपथ योजना समाप्त हो सकती है। और ये अब उन नेताओं के ऊपर है, उन पार्टियों के ऊपर है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। क्योंकि नीतीश जी ने तो शुरू के अंदर जब अग्निपथ योजना लगाई थी, अग्निवीर बनाए थे, जब इसका विरोध किया भी था और बिहार के अंदर इसका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन इस विरोध का जो असर है वो चुनावों के ऊपर नहीं पड़ा, वो असर देखने को वहाँ पर नहीं मिला। तो हम किसी पार्टी या किसी विशेष आदमी के खिलाफ हम हैं नहीं, लेकिन हम इस नीति के खिलाफ शुरू में भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन अब ये सरकार के ऊपर है कि वो देश के अंदर अग्निवीर जो अग्निपथ योजना है वो लागू रखना चाहती है या नहीं रखना चाहती है, ये उनके ऊपर है। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अभी कुछ युवाओं में उत्साह भी है और कुछ युवाओं के अंदर मायूसी भी है
कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो भी होगा वो अच्छा होगा। आप थोड़ा धैर्य रखें, जो भी होगा वो अच्छा ज़रूर होगा। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट्स ज़रूर करना कि क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, ताकि वीडियो बनाते समय मैं भी थोड़ा ध्यान रखूँ कि भाई आपकी जो चीज़ें हैं वो आपको क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। जय हिंद, जय भारत।